बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रसमलाई बना रहे हैं। 2 किलो हमने दूध लिया है। इसको उबलने के लिए हमने रख दिया है और 1 कप हम इसमें चीनी मिलाएंगे और हल्की आंच पर उबालेंगे तब तक कि 3 हिस्से हमारा दूध रह जाए। ये हल्की आंच पर हम पकाएंगे दूध को। फिर हम आपको बताते हैं कि बाकी जो है रसमलाई कैसे बनती है। हमेशा वो हम तैयार करते हैं, तब तक दूध हमारा उबलता रहेगा। दूध को हमने उबलने के लिए रखा हुआ है, तब तक हम ये हमेशा तैयार करते हैं। हमने लिए हैं 2 पैकेट, ये 2 डब्बे रसमलाई के। 3 चम्मच कुकिंग ऑयल की, और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। एक अदद अंडा लिया है हमने, अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया है और हमने एक दफ़ा नहीं डालना अंडा, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसको मैं हाथों से ही मिक्स करती हूँ। अगर आपको महसूस हो कि थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा अंडा और डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह आपने गूंदना है। थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं, फिर इसकी गोल गोल छोटी छोटी गोल बॉल्स बनाएंगे। हाथों को हमने ऑयल लगा लिया है, अब हमने छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। इतने आपने शेप बना लेनी है। सारे इसी तरह मैं बना लूँगी।
ये हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इसको उबलते हुए दूध में डालेंगे। आग हमने तेज़ कर दी है। अब हम सारी टिक्कियाँ जो हैं वो दूध में, उबलते हुए दूध में डालेंगे। इनको बिल्कुल हिलाना नहीं है अभी। ये देखें हमारी टिक्कियाँ अभी बन रही हैं, बनकर ऊपर आ गई हैं, आस्ता आस्ता रेडी हो रही हैं हमारी रसमलाई। इनको अभी हिलाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद हम आस्ता आस्ता एक एक कर को हिलाएंगे, ये ना हो के टूट जाएं। अब हम इनको एक एक को आस्ता आस्ता पलटेंगे ताकि दूसरी तरफ से अच्छी तरह पक जाएं। बिल्कुल आस्ता आस्ता पलटेंगे, टूटे ना। सबको एक एक करके हमने पलट लिया है। अब तकरीबन हम 10 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे, फिर डिश आउट करेंगे। हमारी रसमलाई तकरीबन तैयार हो गई है। अब हमने हल्की आंच पर 2 मिनट के लिए रखना है और इसको ऊपर से ढक देना है। हमारी रसमलाई तैयार हो गई है। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह हमारी रसमलाई तैयार है। आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। आप खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। घर वाले खुश होंगे यकीनन। हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।